जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। तो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान ये हम लोग 3 क्लास देख चुके हैं, ये चौथा है और हम लोग 20 से 25 करेंगे। कितना क्लास करेंगे? 20 से 25 क्लास झारखंड से संबंधित ज्ञान में देखेंगे। इसमें जो है आपका झारखंड जीके से मिक्सअप क्वेश्चन है, जैसे झारखंड के इतिहास, भूगोल, झारखंड के खेल खिलाड़ी, झारखंड के मंदिर, झारखंड के झरने, जलप्रपात, ये सारा इसमें आपका मिक्सअप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो आपकी जो आगामी परीक्षा होने वाला है जैसे झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और भी बहुत सारा एग्जाम जो है जिसमें झारखंड जीके है, उसमें ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। ठीक है? तो समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, आप लोग को क्या करना है, अपना नोटबुक निकाल के बैठना है और हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, यहाँ पर यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं लेकिन आपको मज़ा आने वाला है कोचिंग वाला। ठीक है? आप केवल धैर्य के साथ बने रहिएगा, सारा क्वेश्चन का पुर्जा-पुर्जा यानी कि पोस्टमार्टम करने वाले हैं, यानी कि भरपूर एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? पहला है विल्किंसन, दूसरा है क्लीवलैंड, तीसरा है विलियम बेंटिंक, चौथा है लॉर्ड मैकाले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लीवलैंड। तो हिल असेंबली प्लान लाया था कौन? आपका क्लीवलैंड लाया था। और क्यों लाया था? तो आदिवासियों की उन्नति के लिए लाया गया था, ताकि आदिवासी जो है अंग्रेज का विरोध न करे और आपका क्या है, अंग्रेजी सरकार यहाँ पर ठीक ठाक चल सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। और ये क्लीवलैंड कौन है? वही क्लीवलैंड है जिसको तिलका मांझी के द्वारा, किसके द्वारा? तिलका मांझी के द्वारा कब हत्या कर दिया गया था? तिलका मांझी के द्वारा 1784 ईस्वी में तीर मार के हत्या कर दी गई थी। किसकी? क्लीवलैंड की। अब तिलका मांझी का जिक्र आया तो तिलका मांझी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो तिलका मांझी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो तिलका मांझी आंदोलन चलाया गया था। और उनके आंदोलन का चरम उत्कर्ष कब से कब तक था? तो 1783 से लेके 1785 ईस्वी तक। ठीक है? उनके आंदोलन का चरम उत्कर्ष काल है। अब बात करेंगे कि तिलका मांझी के द्वारा जब 1784 में क्लीवलैंड की तीर मार के हत्या कर दी गई थी, तब 1785 में, कब? 1785 में अंग्रेजों के द्वारा क्लीवलैंड को आपका भागलपुर में, कहाँ? भागलपुर में, भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी। किस पर? बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी। और भागलपुर में उस बरगद के पेड़ पर जहाँ पर फांसी लटकाया था उस जगह को आज एक चौक बना दिया गया है, जिसका नाम क्या है? तिलका मांझी बाबा चौक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि टांगीनाथ केंद्र था। पहला है वैष्णव धर्म, दूसरा है पशुपति संप्रदाय, तीसरा है बौद्ध धर्म, चौथा है जैन धर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पशुपति संप्रदाय। एक्चुअली क्या है कि ये पूछ रहा है कि टांगीनाथ मंदिर कहाँ है या किस धर्म से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका पशुपति संप्रदाय से संबंधित है। तो टांगीनाथ मंदिर कहाँ है? तो आपका कहाँ है? गुमला जिला में। कहाँ है? गुमला जिला में है। और गुमला जिला की बात किया जाए तो गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। और इस टांगीनाथ मंदिर में जो है आपका क्या है? परशुराम का, किसका? परशुराम का क्या है? फरसा गड़ा हुआ है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। और यहाँ पर प्रत्येक साल आपका शिवरात्रि के दिन क्या लगता है? मेला लगता है। एक भव्य मेला लगता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहाँ है आपका? गुमला जिला में है। इतना आपको याद रखना है, जो कि आपका पशुपति संप्रदाय का केंद्र भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ढाल विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? पहला है 1776, दूसरा है 1768, तीसरा है 1769, चौथा है 1770। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन ही गलत है। यहाँ हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नहीं है तो हो जाएगा क्या? 1767 में। ढाल विद्रोह की शुरुआत की बात की जाए तो 1767 ईस्वी में शुरू हो गया था। और इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ढाल विद्रोह का नेतृत्व आपका जगन्नाथ ढाल कर रहा था। कौन कर रहा था? जगन्नाथ ढाल कर रहा था। इतना तो आपको याद रखना है। तो यहाँ विकल्प में सही नहीं दिया गया है, इसका क्या हो जाएगा? 1767। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसका केंद्र था? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है देवघर, तीसरा है दुमका, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रांची। ठीक है? तो असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का रांची क्षेत्र केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है? और झारखंड में असहयोग आंदोलन का शुरुआत आपका 1920 ईस्वी में हुआ था। कब?
1920 ईस्वी में हुआ था। अब पहले हम बता देते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में, फिर आपको रांची के बारे में बताएंगे। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात की जाए तो 1 अगस्त, कब? 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और बंद कब किया गया था? तो 1922 ईस्वी को चौरी चौरा वाला घटना के बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी स्थगित कर देते हैं। अब रांची की बात की जाए तो रांची जो है झारखंड की राजधानी है, ठीक है। और ये रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। और रांची को क्या कहा जाता है? रांची को कहा जाता है झारखंड का शिमला। क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला कहा जाता है। और झरनों का शहर भी कहा जाता है, यानी कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? पहला है जे बार्थोलोमन, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है जयपाल सिंह, चौथा है पोल दयाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जे बार्थोलोमन। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थोलोमन को माना जाता है। इस आंदोलन का बीजारोपण कहाँ हुआ था? तो झारखंड आंदोलन का बीजारोपण आपका ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। शिबू सोरेन के बारे में आपका 100% क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए शिबू सोरेन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो शिबू सोरेन जिनको लोग प्यार से क्या बोलता है? गुरुजी बोलता है, गुरुजी। साथ ही उनको और एक उपनाम क्या बोलता है? दिसोम गुरु, ठीक है, दिसोम गुरु। और शिबू सोरेन ने ही 1973 में, कब? 1973 में आपका जेएमएम जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। अब शिबू सोरेन की बात की जाए तो इनका जन्म जो है आपका रामगढ़ जिला में, कब? रामगढ़ जिला में आपका नेमरा गांव में हुआ था। कहाँ? नेमरा गांव में। कब? तो 1944 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनका मृत्यु कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। दिल्ली के अस्पताल में हुआ है। कब हुआ है? तो 4 अगस्त आपका 2025 को हुआ था। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो लगभग ये 81 वर्ष के थे। ये भी आपको याद रखना है। तो ये शिबू सोरेन के बारे में कम से कम इतना बात तो आपको याद ही रखना होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? पहला है 14, दूसरा है 16, तीसरा है 18, चौथा है 20। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 14। आपको पूछे कि झारखंड क्षेत्र से लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है या लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा आपका 14। और आपको पूछता है कि राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो हो जाता है 6। तो अगर आपसे अगर ये भी पूछ सकता है कि झारखंड से कितने सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं, तो आपको ये दोनों को जोड़ देना है, 14 और 6 20 हो जाता है। लेकिन अगर अलग-अलग पूछेगा लोकसभा से कितने सदस्य हैं तो 14, राज्यसभा से कितने तो आपका 6, ये जवाब आपको देना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कहाँ चल गए लो भाई? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है गृह मंत्री, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति आपका कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब राज्यपाल की बात किया जाए तो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल का नाम है संतोष कुमार गंगवार। क्या है? संतोष कुमार गंगवार नाम है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन हैं? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल आपके प्रभात कुमार हैं। कौन है? प्रभात कुमार हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि झारखंड के प्रथम महिला और आदिवासी राज्यपाल कौन थी? तो हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू। कौन? द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान समय में क्या है? भारत की राष्ट्रपति है। ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ से बिलोंग रखती करती है? तो ये आपका उड़ीसा के मयूरभंज के रायरंगगंज की, कहाँ की? राय रंगगंज की रहने वाली है। और ये भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। ये आपको याद रखना है। तो इसका तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय मुख्यमंत्री कौन थे? पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है अर्जुन मुंडा, चौथा है मधु कोड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, शिबू सोरेन। जब झारखंड में प्रथम बार आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय सीएम कौन थे? शिबू सोरेन। तो आपको बता दें कि जब झारखंड बना है कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को।
तब से लेके झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। जिसमें पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, कब पहली बार हुआ था? तो पहली बार आपका हुआ था 19 जनवरी 19 जनवरी 2009 को। और इस समय आपका झारखंड के जो सीएम थे, कौन थे? शिबू सोरेन थे, ये आपको याद रखना है। और शिबू सोरेन के बारे में अभी ही बता चुके हैं, बाबूलाल मरांडी के बारे में बताते हैं। तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। क्या है? झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं और इनका कार्यकाल क्या रहा है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी से लेके आपका 2003 ईस्वी तक। यानी ये 3 साल तक क्या है, झारखंड के सीएम के रूप में सेवा दिए थे। और इनका राजनीतिक पार्टी का नाम क्या था? बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी था। और वर्तमान में ये बीजेपी के नेता हैं। ठीक है, बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं। साथ ही आपको ये याद रखना है कि बाबूलाल मरांडी का जो है विधानसभा क्षेत्र कौन-सा है? तो हो जाएगा आपका राजधनवार। कौन हो जाएगा? राजधनवार, जो कि आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। किस जिला के अंतर्गत? गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। और गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर, कब? 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। इतना आपको याद रखना है। मधु कोड़ा के बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं। तो मधु कोड़ा झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं। क्या है? झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं। इतना आपको याद रखना है। इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिबू सोरेन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? पहला है 15 अगस्त 1947, दूसरा है 15 सितंबर 1950, तीसरा है 26 जनवरी 1952, चौथा है 15 सितंबर 1979। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 सितंबर 1979। यानी कि रांची नगर निगम की स्थापना आपका 15 सितंबर 1979 ईस्वी को किया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ कुछ तो है नहीं बताने के लिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? पहला है 12, दूसरा है 14, तीसरा है 16, चौथा है 18। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 12। तो संथाल जनजाति में कुल आपके 12 गोत्र पाए जाते हैं या 12 टाइटल पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब संथाल जनजाति की बात की जाए तो संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। और संथाल जनजाति के द्वारा आपका संथाली भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? संथाली भाषा। और संथाली भाषा जो है उसको लिखने के लिए आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि संथाली जो भाषा है उसको 2003 में, कब? 2003 में आपके भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? और 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से कितने? 22 भाषा को शामिल किया गया है, जिसमें एक आपका क्या है? संथाली भाषा है। और संथाली भाषा क्या है? झारखंड की आपका ट्राइबल लैंग्वेज है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12। और संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता का क्या नाम है? सिंह बोंगा। सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा किसका प्रतीक है? तो सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन है? पहला है संथाल, दूसरा है उरांव, तीसरा है मुंडा, चौथा है हो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उरांव जनजाति। तो आपको बताएं कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, लेकिन दूसरी सबसे प्रमुख जनजाति आपका उरांव है। ठीक है, अब उरांव के बारे में बात करें तो उरांव जो है आपका कुड़ुक कुड़ुक भाषा बोलती है। ठीक है, और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और इस कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए आपका तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और उरांव के बारे में बता दें तो उरांव का जो है सर्व प्रमुख देवता का नाम क्या है? धर्मेश है। क्या है? धर्मेश है। और उरांव जनजाति का जो है सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? सबसे बड़ा त्योहार है आपका सरहुल है। और सरहुल को उरांव जनजाति के लोग क्या कहते हैं? खद्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? खद्दी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, उरांव जनजाति। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। एक सेकंड, थोड़ा सा हाथ में दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला है जंगल का आदमी,
दूसरा है आपका प्रकृति प्रेमी आदमी, तीसरा है पवित्र आदमी, चौथा है आम आदमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जंगल का आदमी। तो आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाए जाते हैं और उन्हीं में से 8 क्या है आदिम जनजाति है। और इस 8 आदिम जनजाति में से ही एक आपका क्या है बिरहोर जनजाति है। इतना आपको याद रखना है। और बिरहोर जनजाति में बिरहोर शब्द का क्या होता है अर्थ जंगल का आदमी होता है। और बिरहोर जनजाति के द्वारा आपका कोहबर चित्रकारी किया जाता है। कौन-सा? कोहबर चित्रकारी किया जाता है। कोहबर चित्रकारी में कोहबर का अर्थ पूछ देता है, कोह मतलब गुफा, बर मतलब दूल्हा होता है। यानी कि गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा होता है। और बिरहोर जनजाति की सबसे अधिक जो है जनसंख्या किस जिला में देखी गई है? तो हजारीबाग जिला में। किसमें? हजारीबाग जिला में देखा गया है। ठीक है? और ये जिस जगह में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। ठीक है? टंडा। अब हजारीबाग की बात की जाए तो हजारीबाग जो है 1833 ईस्वी में जिला बना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जंगल का आदमी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? पहला है भूइहर, दूसरा है चला, तीसरा है बैगा, चौथा है पुजार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भूइहर। तो झारखंड में जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को भूइहर कहा जाता है। वैसे जंगल को साफ करना, जलाना और उसमें खेती करना कौन सा खेती कहलाता है? तो झूम खेती कहलाता है। क्या खेती? झूम खेती। और वहाँ तब तक खेती किया जाता है 2-3 साल जब तक उसमें उपजाऊ बना रहता है और उपजाऊ खत्म होते ही दूसरे जगह चला जाता है। यानी कि घूम-घूम कर जो खेती किया जाता है उसी को झूम खेती किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि जो जंगल को साफ करता है उस परिवार को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भूइहर कहते हैं। ठीक है? भुइँयारी ज़मीन ये सब सुने होंगे, ज़मीन वाला आप लोग जानते होंगे तो पता होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? पहला है रामनवमी, दूसरा है सरहुल, तीसरा है कर्मा, चौथा है सोहराय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी कर्मा। हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों के कौन सा त्योहार आता है? सोहराय, ये कर्मा। तो आपको बता दें कि कर्मा जो है आपका झारखंड के जनजातियों का सरहुल के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। और यहाँ पर झारखंड के जनजाति ही नहीं सदान भी मिलकर काफ़ी धूमधाम से कर्मा त्योहार को मनाया जाता है। और ये कर्मा त्योहार कब होता है? तो भादो माह के एकादश में होता है। भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादश को होता है। इसमें जो है आपका करम नाम का एक वृक्ष होता है, उसकी डाली की पूजा की जाती है। ठीक है? और ये त्योहार जो है आपका भाई-बहनों पर आधारित है। भाई-बहन के प्रेम पर आधारित त्योहार है। इसलिए इस कर्मा त्योहार की तुलना किसके साथ किया जाता है? तो सदानों में जो रक्षाबंधन मनाया जाता है। सदानों में जो रक्षाबंधन मनाया जाता है, उसके उसके साथ ही कर्मा त्योहार की तुलना की जाती है, क्योंकि कर्मा भी आपका भाई-बहनों पर आधारित है और रक्षाबंधन भी। ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? पहला है ग्रामीण देवताओं को शांत करना, दूसरा है ग्रामीण सेवक का काम करना, तीसरा है बढ़ई का काम करना, चौथा है लोहार का काम करना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण देवताओं को शांत करना। यानी कि आपको बता दें कि ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा यहाँ ब हो जाएगा, ठीक है? तो बैगा का कार्य है ग्रामीण देवताओं को शांत करना। यानी कि पूजा पाठ से संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसी को क्या कहा जाता है? बैगा कहा जाता है, ठीक है? उसी को शायद पहान भी कहा जाता है, ये आप लोग थोड़ा-सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, साथ में ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा, साथ में मज़ा भी आ रहा है। और क्या चाहिए ज़िंदगी में, एक स्टूडेंट होने के नाते, मज़ा लूटिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? पहला है 1905, दूसरा है 1906, तीसरा है 1907, चौथा है 1908। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1908 ईस्वी में। तो 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून लागू हुआ था। तो आपको बता दें कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून को ही क्या कहा जाता है शॉर्ट में? सीएनटी यानी कि ये छोटा नागपुर टेनेंसी कहा जाता है। ठीक है, इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? इसका ब्लूप्रिंट फादर हाफमैन के द्वारा इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। अब आपको बता दें कि ये जो है आपका भूमि से संबंधित कानून है। क्या है? भूमि यानी कि ज़मीन से संबंधित कानून है। और झारखंड में जो वर्तमान समय में टोटल 24 जिला है।
24 जिला में से में 18 जिला पर आपका सीएनटी एक्ट लागू है। ठीक है, भूमि से संबंधित कानून है, सीएनटी एक्ट लागू है। और बाकी जो बच गया आपका कितना 6 जिला, ये 6 जिला पर आपका एसपीटी एक्ट यानी कि संथाल परगना टेनेंसी लागू है संथाल के 6 जिलों में। इतना आपको याद रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1908। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून यानी कि सीएनटी एक्ट 1908 में पारित हुआ था। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। पहला है दामोदर घाटी क्षेत्र, दूसरा है सिंहभूम क्षेत्र, तीसरा है कोयल कारो क्षेत्र, चौथा है पलामू क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दामोदर घाटी क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए दामोदर घाटी क्षेत्र में आपका फुसफुस बलुआ मिट्टी पाया जाता है। आपको बता दें कि झारखंड में जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें जो है आपका लाल मिट्टी सबसे प्रमुख है। कौन सा? लाल मिट्टी सबसे प्रमुख है। प्रमुख इसलिए है कि छोटा नागपुर का 90% भू-भाग पर जो है आपका लाल मिट्टी पाया जाता है। और ये जो लाल मिट्टी है, खेती-बाड़ी के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि अनउपजाऊ मिट्टी है। यहाँ पर खेती-बाड़ी ढंग से नहीं होता है। तो इतना आपको याद रखना है। और काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो काली मिट्टी जो है आपका राजमहल के क्षेत्र में पाया जाता है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन होता है। ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दामोदर घाटी क्षेत्र। अब झारखंड में एक दामोदर नदी भी है, और दामोदर नदी की उद्गम स्थल अगर पूछ दे तो हो जाएगा आपका टोरी। और ये टोरी कहाँ है? तो टोरी जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है, और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। अब इस दामोदर की बात की जाए, दामोदर नदी की बात की जाए, दामोदर नदी को देव नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देव नदी बोलते हैं। और ये झारखंड का क्या है आपका? झारखंड का प्रदूषित नदी है। क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही ये दामोदर नदी क्या है? झारखंड का सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी बोल रहे हैं तो लगभग कितना है झारखंड में इसकी लंबाई? 900 290 किलोमीटर झारखंड में इसकी लंबाई है, ये भी आपको याद रखना है। और दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान-माल की क्षति होता है। इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल क्या है? पहला है 60 से 100 सेंटीमीटर के मध्य, दूसरा है 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य, तीसरा है 200 से 300 सेंटीमीटर के मध्य, चौथा है 300 सेंटीमीटर से अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये वाला 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड की जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। और राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितना है? तो राज्य की जो है औसत वार्षिक वर्षा जो है आपका 12.96 कितना? 12.96.3 मिलीमीटर है, जो कि आपका 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ दे कि झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो हो जाएगा आपका नेतरहाट में। झारखंड में सबसे अधिक वर्षा आपका नेतरहाट में होता है। ठीक है, और नेतरहाट को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की मलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहाड़ों की मलिका। और नेतरहाट कहाँ है? तो ये आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है? 4 अप्रैल 2001 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, दलमा अभयारण्य में किस पशु की बहुलता है? पहला है बाघ, दूसरा है शेर, तीसरा हाथी, चौथा है भेड़िया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका हाथी हो जाएगा। तो दलमा अभयारण्य में हाथी पशु की बहुलता है। अब इस अभयारण्य की बात की जाए, दलमा अभयारण्य की बात की जाए, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। किसमें? पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। ये तो ठीक है सर, ये पूर्वी सिंहभूम में है, लेकिन आप ये बता दीजिए कि दलमा अभयारण्य कब बना था? तो दलमा अभयारण्य जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ये 1976 ईस्वी में बना था। कब? 1976 ईस्वी में बना था। इतना तो आपको क्लियर करना है। देखिए झारखंड जीके मेरे साथ ही पढ़िए, 100% आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत के कुल लाह उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? पहला है 50%, दूसरा है 60%, तीसरा है 70%, चौथा है 80%।
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 50%। ठीक है, तो भारत के कुल लाह उत्पादन का 50% झारखंड राज्य में पाया जाता है। ठीक है, लाह इसी को क्या कहा जाता है, लाख भी कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि फेल्सपार का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है। पहला है गिरिडीह, दूसरा है पलामू, तीसरा है संथाल परगना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गिरिडीह। तो फेल्सपार का मुख्य उत्पादक जिला आपका झारखंड का गिरिडीह जिला है। अब गिरिडीह जिला की बात की जाए तो गिरिडीह जो है आपका 4 दिसंबर, कब, 4 दिसंबर आपका 1972 ईस्वी में जिला बना है। और गिरिडीह के बारे में आपको और कुछ भी बताना है जरूरी है, तो गिरिडीह में ही आपका क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी, क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी है। और पारसनाथ की पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है, समेत शिखर है। क्या है, समेत शिखर है। और यह क्या है, झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और पारसनाथ की बात की जाए तो क्या है, जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल के समान है। क्या है, तीर्थ स्थल के समान है। ठीक है, तीर्थ स्थल क्यों है, तो आपको पता है कि जैन धर्मावलंबियों में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने, टोटल तीर्थंकर 24 हुए हैं। अब इस 24 तीर्थंकर में जो है 20 तीर्थंकर, कितने, 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त आपका इस पहाड़ी पर ही हुआ है। इनमें एक जो है 23वें तीर्थंक हुए थे, कौन, पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के नाम पर इस पहाड़ी का नाम क्या रखा गया है, पारसनाथ रखा गया है, ये आपको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड से भी एक तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, झारखंड के चतरा की इटखोरी से, कहाँ के, झारखंड के चतरा की इटखोरी से एक तीर्थंकर हुए हैं। उनका नाम क्या था, तो उनका नाम आपका था शीतलनाथ। क्या था, शीतलनाथ, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो गिरिडीह में आपका क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी है, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अगर उसकी ऊंचाई की बात की जाए तो उसकी ऊंचाई 1365 मीटर में कितना है, 1365 मीटर है। अगर फीट में नापिएगा तो लगभग कितना हो जाएगा, 4478 फीट, इतना लगभग फीट में आएगा। ये लगभग बात कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत का 58% अवरक झारखंड में पाया जाता है। इस अवरक को क्या कहा जाता है। पहला है करैया, दूसरा है जीवारो, तीसरा है रूबी, चौथा है हुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूबी। आपको बता दें कि झारखंड में जो है सफ़ेद रंग का जो अवरक पाया जाता है जिसे रूबी कहते हैं। आपको बता दें झारखंड में एक जगह है, कौन सा, कोडरमा। ठीक है, और कोडरमा जो है जिसे भारत का अवरक की राजधानी भी कहा जाता है, यहाँ उच्च क्वालिटी की, कैसी, उच्च क्वालिटी के अवरक पाया जाता है और जिसको क्या कहता है, रूबी अवरक कहा जाता है। आपका कोडरमा के अलावा हजारीबाग हो गया, गिरिडीह में भी जो है क्या है, आपका अवरक पाया जाता है। और इन क्षेत्रों में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो इन क्षेत्रों में जो आपका अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। कैसी, अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान क्या है, तो ये हल्का गुलाबी, कैसा, हल्का गुलाबी और चमकीला होता है, ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा क्या, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, रूबी। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। पहला है पाइका, दूसरा है जदूर, तीसरा है जतरा, चौथा है छौ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छौ। छौ नृत्य को जो है झारखंड में, झारखंड का ये लोक नृत्य है जिसको क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक प्रसिद्धि मिली है और इसका प्रदर्शन यूरोप में भी किया जा चुका है। अब छऊ की बात की जाए तो छऊ नृत्य का उद्गम स्थल झारखंड में कहाँ माना जाता है, सरायकेला खरसावां, कहाँ, सरायकेला खरसावां में माना जाता है। और इस सरायकेला खरसावां की बात की जाए तो सरायकेला खरसावां है झारखंड का एक जिला है जो कि 2001 ईस्वी में बना है। कब, 2001 ईस्वी में बना है। और किस नदी के किनारे है, तो ये जो है आपका खरकई नदी के किनारे है। खरकई नदी के किनारे आपका सरायकेला खरसावां है। और सरायकेला खरसावां क्या है, छऊ नृत्य का उद्गम स्थल है। इसके अलावा आपको बता दें भारत का जो है उड़ीसा के मयूरभंज को छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। साथ ही पश्चिम बंगाल का पुरुलिया को छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि छऊ नृत्य जो है आपका 3 प्रकार का होता है। एक पुरुलिया प्रकार का, एक मयूरभंज प्रकार का और एक आपका सरायकेला प्रकार का होता है। तो हो जाएगा आपका छऊ। थोड़ा सा पाइका के बारे में भी आपको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पाइका जो है क्या है, एक ओजपूर्ण नृत्य है और यह क्या है आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है, पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, इसमें जो है व्यक्ति जो है आपका सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है। ठीक है, इसलिए पैका नृत्य को मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और ये क्या है, झारखंड का एक लोक नृत्य है।
वैसे 23 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी यानी कि 6। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष गठित की गई है? पहला है 2009, दूसरा है 2011, तीसरा है 2008, चौथा है 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2010। तो आपको बता दें कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में हम लोग JSDMA कहते हैं, का गठन 2010 में किया गया था। कब? 2010 में किया गया था। और आपदा संबंधी कार्यों के लिए ये तत्पर रहता है, ये आपका याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम कौन सा प्रखंड में स्थित है? पहला है इचाक, दूसरा है कसमार, तीसरा है चौपारण, चौथा है गोविंदपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कसमार। ठीक है, तो झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम कसमार प्रखंड में स्थित है। ठीक है, कसमार प्रखंड में गारी गांव में, गारी या जारी ऐसा कुछ है, आपको बस इतना याद रखना है कि कसमार प्रखंड में स्थित है। और ये आपका कसमार प्रखंड किस जिला में है? तो ये आपका बोकारो जिला में। कहाँ है? बोकारो जिला में है। और बोकारो जिला कब बना है? तो ये बना है 1991 ईस्वी में। अब बोकारो की बात करते हैं तो बोकारो में जो है आपका बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ है। इसलिए बोकारो क्या कहा जाता है? बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टील सिटी कहा जाता है। और बोकारो में जो बोकारो इस्पात संयंत्र है, उसकी स्थापना कब हुई है? तो 1964 में। कब? 1964 में किया गया है। और किस देश के सहयोग से किया गया है? तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से किया गया है। ये आपको याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कसमार, जो कि आपका बोकारो जिला में है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है। पहला है बछेंद्री पाल, दूसरा है प्रेमलता अग्रवाल, तीसरा है अरुण मिश्रा, अरुण नहीं, यहाँ अरुणा होना चाहिए, अरुणा मिश्रा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रेमलता अग्रवाल। तो प्रेमलता अग्रवाल झारखंड की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी थी या फतह की है। और इनके महान कार्य के लिए इसको क्या है? भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री, क्या है? पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, और प्रेमलता अग्रवाल कहाँ की? जमशेदपुर की रहने वाली है, झारखंड की जमशेदपुर की रहने वाली है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या है? अगर आपको पूछ देगा कि ये क्या है, तो ये क्या है? पर्वतारोहण है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? पहला है दुमका, दूसरा है रांची, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है देवघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी देवघर। तो देवघर को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर कहा जाता है। और देवघर में ही आपका क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। और देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। अब बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं, फिर हम लोग और कुछ भी बताते हैं। तो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर जो कि आपका देवघर जिला में ही है, वहाँ पर प्रत्येक साल सावन के महीना में पूरे 1 महीने के लिए क्या लगता है? श्रावणी मेला लगता है। और यह आपका झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ख़ास बात है कि सभी एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। और ये जो देवघर का बाबा धाम मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया है अगर पूछता है, तो हो जाता है आपका राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है। और उस बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर को कहा गया है पुराणों में कहा गया है कि यह अंतिम संस्कार के लिए, क्या है? अंतिम संस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह है, अंतिम संस्कार के लिए। और ऐसा क्यों माना गया है? क्योंकि आपको पता है कि माता सती जो कि माँ पार्वती का ही एक रूप है, उनका हृदय जो है वहीं पर क्या किया गया है? अंतिम संस्कार किया गया है हमारे देवों के देव महादेव के द्वारा। तो हो गया आपका देवघर। अगर पूछता है कि मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? तो दुमका में एक जगह है, कौन सा? मलुटी नामक जगह। मलुटी नामक जगह को क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। साहेबगंज के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हड़बड़ी है? पढ़ ही रहे हैं। साहेबगंज जो है 1983 ईस्वी में जिला बना है। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से आपका क्या है? गंगा नदी होके बहता है। और इस साहेबगंज इलाका में ही आपका क्या है? राजमहल की पहाड़ी। क्या है? राजमहल की पहाड़ी। और राजमहल की पहाड़ी में जो है आपका काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के लिए बेहतरीन है। ये सब आपको क्लियर है। आपको बता दें इस राजमहल को ही क्या कहा गया है झारखंड के इतिहास में? आपका कांखजोल कहा गया है। कांखजोल अगर
लिखा मिलेगा तो किसका बात हो रहा है? राजमहल की पहाड़ी का, जो कि आपका साहिबगंज जिला में है। 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवघर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि साइंस सेंटर कहाँ स्थित है? पहला है बरियातू रांची, दूसरा है बरही हजारीबाग, तीसरा है मांडू रामगढ़, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बरियातू रांची। साइंस सेंटर झारखंड के बरियातू रांची में स्थित है। यह आपका खेल से संबंधित क्या है? सेंटर है। यहाँ पर हॉकी उकी या और भी बहुत सारे खेल का क्या है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो क्या है? बरियातू रांची हो जाएगा। अब रांची को एक चीज़ बताते हैं, रांची जो है आपका झारखंड की राजधानी है, 1899 में जिला बना है। अब रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है, ये आपको बता चुके हैं। साथ ही इसको क्या कहा जाता है? झरनों का शहर, यानी कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत जो है प्रमुख जलप्रपात आते हैं, जैसे आपका दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात जो कि आपका कांची नदी में, कहाँ है? कांची नदी में है। साथ ही आपको ये याद रखना है, हुनरू जलप्रपात, जो कि आपका किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी पर। ये आपको याद रखना है। साथ ही आपका और एक हो जाएगा जोन्हा जलप्रपात, जिसका दूसरा नाम क्या है? गौतम धारा जलप्रपात। ये आपका राढ़ू नदी पर है। कहाँ है? राढ़ू नदी पर है। तो हो जाएगा ये वाला इसका। तो अब हम लोग क्वेश्चन समाप्ति की ओर है। क्वेश्चन नंबर 29 पहुंच गए हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है। धैर्य बना के रखिए। ठीक है, पढ़ने में तो मजा आया ही होगा और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थापित है? पहला है घाटशिला, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घाटशिला। तो भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना आपका घाटशिला है। ठीक है, बाई चांस अगर गलती होगा तो भारत का क्या कर दीजिएगा? झारखंड कर दीजिएगा। तो झारखंड में तांबा गलाने का क्या है कारखाना? घाटशिला में है। और घाटशिला कहाँ पर है? तो घाटशिला आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। और जमशेदपुर शहर भी कहाँ है? तो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में ही है। इतना आपको याद रखना है। अब देखेंगे हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि प्रीति बाला की रचना क्या रचना है? रचना ने रचनाकार। ठीक है, प्रीति बाला एक किताब है, इसकी रचना किसने किया है? पहला है बुद्धू भाबू, दूसरा है विभूति भूषण, चौथा है फादर हाफमैन, तीसरा है महुआ मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धू बाबू। तो इसको कहीं कहीं इस तरह से इनका नाम लिखा रहता है, बुद्धू बाबू। ठीक है, क्या लिखा रहता है? बुद्धू बाबू। तो बुद्धू बाबू के द्वारा ही कौन सा लिखा गया है? प्रीति बाला लिखा गया है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है या उपन्यास है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो विकल्प में दो व्यक्ति का या दो शख्स का नाम दिख रहा है, जो कि जरूरी है। फादर हाफमैन वही व्यक्ति है जिन्होंने सीएनटी एक्ट, क्या सीएनटी एक्ट का जो है आपका ब्लू प्रिंट तैयार किया था। क्या किया था? ब्लू प्रिंट तैयार किया था। और सीएनटी एक्ट क्या है? जमीन से संबंधित कानून है, जो कि झारखंड के 18 जिला में लागू है। ये आपको याद रखना है, यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की बात हो रहा है। यहाँ हम लोग बात करेंगे महुआ मांझी की। तो महुआ मांझी क्या है? एक ये अच्छी राजनीतिज्ञ भी है और एक अच्छी राइटर भी है। तो महुआ मांझी के द्वारा की लिखा गया किताब का क्या नाम है? मारंग घोड़ा मारंग मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। इनका जो है किताब का नाम है, किसका? महुआ मांझी के बारे में। और ये किताब के बारे में बार बार आपका जो है जेएसएससी पूछता है, मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ किसकी रचना है? तो हो जाएगा आपका महुआ मांझी। तो ये अच्छी राइटर है और ये अच्छी राजनीतिज्ञ भी है। ये राजनीति मतलब पॉलिटिशियन है। तो महुआ मांझी जो है आपका जेएमएम, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से क्या है? आपका राज्यसभा की सदस्य है। क्या है? राज्यसभा की सदस्य। ये भी आपको याद रखना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे जो शिबू सोरेन के द्वारा स्थापित पार्टी का नाम है। शिबू सोरेन ने 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। और वर्तमान में झारखंड में किसकी सरकार है? तो हो जाएगा आपका जेएमएम की ही सरकार है। और जेएमएम का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हो जाएगा आपका तीर धनुष। क्या है? तीर धनुष। और जेएमएम से अभी वर्तमान में कौन सीएम है? तो हो जाएगा आपका सीएम कौन है? हमारे माननीय हेमंत सोरेन है। ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखा और बखूबी देखा। थोड़ा सा वेट कीजिए, हम बहुत जल्द लाइव भी आएंगे। थोड़ा सा टेक्नोलॉजिया का कमी है यहाँ पर, इसीलिए। नहीं तो जैसे टेक्नोलॉजिया आ जाएगा तो फिर हम आपके पास लाइव आएंगे। और झारखंड जीके का तो पोस्टमार्टम ये ऐसा करेंगे कि फिर कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। बस आप लोग क्या कीजिए कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी आपका
आपके लिए कर रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा लाइक कर दीजिए क्लास और जाने से पहले अपना फ्रेंड सर्कल में और अपने बड़े भाई और अपने छोटे भाई-बहनों को क्लास को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है? इतना तो आप कर सकते हैं, इतना करना ही चाहिए और किसी प्रकार का कुछ बातें कहना है, हमसे कुछ सुझाव देना है, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26 इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से वार्तालाप कर सकते हैं। ठीक है? जिद है कि अपनी ज़िंदगी खपा देना है आप लोगों के बीच। तो आप लोग थोड़ा-सा देखिए लाइक उक करिए, थोड़ा-सा जोश-जुनून बढ़ाइए ताकि मेरा जो है जोश भी बढ़ा रहे और मोरल भी डाउन ना हो, ठीक है? चलिए तो आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।